ओम हनु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। इस काल कलयुग में लोग तंत्र मंत्र की बाधा से परेशान हैं। शत्रु बार बार घात करते हैं, प्रहार करते हैं, जादू टोना चलाते हैं, व्यापार का बंधन करते हैं, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन जैसी बाधाएं जलाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति आजकल ज्ञानी बनना चाहता है। यूट्यूब पर, किताबों में, जगह जगह ऐसे मंत्र पड़े हुए हैं जिनका साधारण लोग भी प्रयोग करके दूसरों को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हनुमंत वीर महाराज का आज हम एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं, ऐसे मंत्र का विधि विधान बताने वाले हैं जो हर प्रकार की तंत्र विद्या को उलटने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे तो यह बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है। इस मंत्र के प्रयोग से हर प्रकार की तंत्र विद्या उलट जाती है, लेकिन मंत्र को सही ढंग से सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, सही ढंग से प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे भी जो बुंदेलखंडी शाबर मंत्र हैं, खासकर हमारे चैनल पर उपलब्ध शाबर मंत्र है, ऐसे मंत्रों की प्रयोग विधि विधान बहुत ही आसान होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति इन मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो सुनने से भी प्रभाव दिखाते हैं। यह मंत्र भी सुनने से ही प्रभाव दिखा देता है। यदि आप लंबे समय से बुरी बाधाओं से परेशान हैं, आपको पता नहीं लग रहा कि बीमारी है, कोई और बाधा है या प्रेत बाधा है, तो इस मंत्र को 5 से 10 मिनट आप श्रवण करने का प्रयास करिए। हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए 5 से 10 मिनट में आपके शरीर को थोड़ा बहुत राहत महसूस हो जाएगी। जब थोड़ा बहुत राहत महसूस हो जाए या शरीर में कोई और लक्षण करके आ जाए, जैसे कि रोए खड़े हो जाना, गुस्सा आना, रोने का मन करना, ऐसे कोई लक्षण आते हैं, शरीर को हल्कापन महसूस होना, दर्द में आराम लग जाना, बीमारी में राहत मिल जाना, भले ही 5 मिनट के लिए राहत मिले, लेकिन ऐसा यदि मंत्र को श्रवण करने से होता है तो हमें समझना चाहिए कि हम नकारात्मक ऊर्जाओं के शिकार हैं। किसी ने हमारे ऊपर कोई विद्या चला दी है या किसी और तरह से भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर आ गई है, तब इस मंत्र का आपको प्रयोग करके एक बार देखना चाहिए। वैसे इस मंत्र को आप बिना सिद्ध किए हुए 1 से 5 बार तक इमरजेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र यह तुरंत काम करेगा, कभी भी आपको निराश नहीं करेगा और तुरंत ही राहत मिलेगी। हनुमान जी महाराज देखो कलयुग के राजा माने जाते हैं और कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं। इनका हम चाहे शाबर मंत्र के माध्यम से या वैदिक मंत्रों के माध्यम से या और किसी अन्य तंत्र विधा के माध्यम से स्मरण करते हैं तो हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर हमारे घर की, परिवार की, शरीर की, वंश की या जिसको हम चाहें उसकी सुरक्षा करते हैं। हनुमान जी महाराज का यह पलटारी मंत्र है, उल्टारी मंत्र है। मतलब हर प्रकार की तंत्र विद्या को उलट देना, चाहे वह अपने आप आई हो, अपने आप आई होगी तो जहाँ से आई होगी वहीं को जाएगी। शत्रु के द्वारा भेजी गई विद्या होगी तो शत्रु के ऊपर ही उलट घात करेगी। हमारे ऊपर जिस प्रहार से आई थी उसी प्रहार से शत्रु के ऊपर भी वार होगा। यह मंत्र हर प्रकार की तंत्र विद्या को उलट देता है। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं भैया, और मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक आपको मिलेगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने से तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। एक बार ध्यान से सुनिए और फिर इसका हम ऐसा विधि विधान बताते हैं जो कि हर व्यक्ति इस विधि विधान को करके स्वयं की बाधा का हरण करे और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग करे। मंत्र ध्यान से सुनेंगे। ओम नमो आदेश गुरु को, ओम हनुमत वीराय नमः। उल्टे चलत उल्टा वीर उलट काया, हुंकार मार हनुमंता आया, तेल सिंदूर की पूजा। रोट लंगोटा उलट भेद पलट माया, तंत्र उलट मंत्र उलट, टोना उलट टोटका उलट, शत्रु का वार उलट, प्रहार उलट, शत्रु घात शत्रु पर पलट। जाल जंजाल माया जाल तोड़, गदा ठोक हनुमत वीर, वीरन के वीर महावीर हनुमंता। प्रेत भूत बरम खब्बी श्मशान, जिन पर चले लखन के बाण। डाकनी शाकनी डाइन डाई पर वज्र प्रहार कर, बजरंग वज्र फोड़, शत्रु पर मुष्टि प्रहार कर। उल्टारी मार फटकारी मार, दुश्मन ध्वस्त कर। दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई माता सीता की। इस तरह का मंत्र है भैया। बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है, और इस मंत्र को कंठस्थ करके आप इस मंत्र का वैसे भी बिना सिद्ध किए हुए इस मंत्र का आप परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन मंत्र श्रवण करने का एक तरीका होता है। जब भी आप मंत्र श्रवण करें तो स्क्रीन पर देते हैं हम मंत्र, देख देख के साथ में पाठन करने का प्रयास करें। हनुमान जी महाराज का ध्यान
ध्यान करें। और इस मंत्र का बिना सिद्ध किए हुए आप तभी प्रयोग कर सकते हैं जब श्रवण करते हुए आपने कंठस्थ किया हुआ हो, बिना लिखे हुए, तब जाके यह मंत्र बिना सिद्ध किए हुए काम कर जाता है। ठीक है, क्योंकि हम मंत्र आपको श्रवण करा रहे हैं, हमने कहीं ना कहीं इसका जाप किया होगा, कहीं ना कहीं इसका पाठ किया होगा या सिद्धीकरण किया होगा, तो हमारे मुख से जब मंत्र कोई सुनता है तो उसे कुछ ना कुछ ऊर्जा मंत्रों की मिल जाती है। अब जब इस मंत्र को आप सिद्ध कर लेंगे और आप किसी को श्रवण कराएंगे तो ऊर्जा जो है आगे ट्रांसफर हो जाएगी, जो उस मंत्र को श्रवण करेगा उसे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा मंत्रों का विधान माना जाता है। चलिए इस मंत्र को आप सिद्ध करने का विधि विधान जानते हैं। हनुमान जयंती में, नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, इसके अलावा सोनी एकादशी में, दीपावली में, होली में तमाम प्रकार के मुहूर्त हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में, साउन के महीने में, किसी भी मंगलवार के दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को तेल सिंदूर अर्पण करिए, फल फलाहार अर्पण करिए, चना लड्डू का भोग लगाइए, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए, सामने आप बैठ जाइए, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, चंदन की माला ले लीजिए या कमलगट्टे की माला ले लीजिए, अग्नि जला लीजिए, अग्नि में हनुमान जी महाराज की 5 से 11 आहुतियाँ डालिए, दीपक जला लीजिए 4 मुक्का, जो कि चमेली के तेल का आप जला सकते हैं, तिली का तेल का जला सकते हैं, नहीं है तो सरसों के तेल का भी आप शुद्ध दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद अपने आसन पर बैठ जाइए, जो कि लाल रंग का होना चाहिए। आसन का पवित्रीकरण कर लीजिए, हनुमान जी महाराज का स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजन करिए, पुष्पमाला अर्पण करिए, प्रार्थना करिए। इसके बाद रुद्राक्ष की माला लेकर इसी शावर मंत्र का आप जाप करिए। देखिए जितना जाप हो सके उतना करिए। वैसे 11 माला जप करने का विधान रहता है और 1 माला होम हवन करने का विधान रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपने कम माला करी है तो मंत्र कार्य नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी शक्ति के अनुसार माला का जाप करें तब भी मंत्र यह काम करेगा। वो तो मंत्र आपकी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर निर्भर करता है भैया कि आप कितने % इस मंत्र के प्रति श्रद्धा बनाते हैं, उसी हिसाब से मंत्र कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी हमें प्रयास ये करना चाहिए कि विधि विधान हम संपूर्ण कर पाएं। तो 11 माला जप और 1 माला आपको होम हवन करना है। इसके बाद भगवान को प्रणाम करना है, अग्नि के ऊपर जल का छिड़काव करना है, अपने आसन के नीचे भी जल का छिड़काव करना है। अग्नि के ऊपर जल इतना छिड़काव करिएगा जितने शांति मंत्र में छिड़काव करते हैं, बुझाना दीजिएगा। शांति मंत्र का पाठ करिए, अपने आसन के नीचे जल छिड़किए, उसमें स्पर्श करिए, अपने मत्थे पर तिलक करिए, उठ जाइए अपने आसन से, महाराज जी को प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए। प्रार्थना कैसी करिए? महाराज इन शब्दों में, इस मंत्र में इतनी शक्ति भर दें कि मेरी घर की बाधा का हरण हो जाए। परोपकार में जब इस मंत्र का हम प्रयोग करें तो दूसरों की बाधा का भी तुरंत ही हरण हो, ऐसा प्रार्थना करते हुए अपने आसन से आप उठ सकते हैं। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी, जो कि बहुत ही आसान है। हमने बताया आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं इस मंत्र के साथ झाड़ा लगाने में। बाकी जल का छींटा लगाकर इस मंत्र के साथ आप झाड़ा लगा सकते हैं। श्रृंगार से उतारा करके इस मंत्र की आप पलटारी चला सकते हैं। वास्तविकता में यदि आप किसी शत्रु से परेशान हैं तो एक बांस की टोकनी ले लीजिए, उसके अंदर हनुमान जी महाराज का श्रृंगार स्थापित कर दीजिए, 7 या 11 मीठे वाले रोट अर्पण कर दीजिए, चमेली का तेल उसी के अंदर रखिए, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए, फल फलाहार रखिए, लड्डू प्रसाद रखिए। ये सारी सामग्रियाँ जिस व्यक्ति के ऊपर भी बाधा थी उस व्यक्ति के ऊपर इस सारी सामग्री को उतार कर जाके हनुमान जी महाराज के मंदिर में छोड़ दीजिए और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए, ये बाधा हम उतार कर लाए हैं, जहाँ से आई हो महाराज उसे इस बाधा को वहीं पर भेज दिया जाए, इस बाधा पर वज्र गदा प्रहार किया जाए ताकि ये भागकर जिसने भेजी हो बाधा उसी के ऊपर यह बाधा पहुँच जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए सारी सामग्रियाँ आप मंदिर में अर्पण करके अपने घर आप वापस आ सकते हैं। वैसे नींबू के सहारे झाड़ा लगा सकते हैं। हनुमान जी महाराज का गदा यदि आपके पास है तो गदा के सहारे भी इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं। मंत्र तुरंत प्रभावशील होता है और तुरंत ही बाधाएं पलटती हैं। इमरजेंसी होने पर जैसे आप कहीं रास्ते में हैं, चलते हैं और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसके ऊपर बाधा हो गई, बस मंत्र का 1 बार पाठन करिए, जल अभिमंत्रित करिए, चेहरे पर छींटे लगा दीजिए, जल को पिला दीजिए, सिर के ऊपर जल का छिड़काव कर दीजिए, बस इतना काफ़ी होता है। हनुमान जी महाराज का स्मरण मात्र सभी प्रकार की बाधाओं को समाप्त कर देता है। इस मंत्र के प्रभाव से हर प्रकार की बाधा उलटती है। यदि आप शत्रु से प्रताड़ित हैं तो इस मंत्र का यदि आप सिद्धीकरण करते हैं तो हनुमान जी महाराज का यह मंत्र अपने आप में कार्यशील हो जाता है और शत्रु का धीरे धीरे शमन होने लगता है। खासकर उन शत्रुओं का जो आपके ऊपर टोना टोटका करते हैं, प्रहार करते हैं, जादू टोना चलाते हैं, ऐसे शत्रुओं के ऊपर यह मंत्र अपने आप ही कार्यशील हो जाता है और उन शत्रुओं का शमन होने लगता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए भैया टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा और टेलीग्राम में हमारा नंबर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, जहाँ आप 11 से 1 के बीच में, 2 के बीच में आप कॉल करके सलाह ले सकते हैं। विधि हमने शॉर्ट बताई है, लेकिन इतनी विधि काफ़ी है क्योंकि कई लोग लंबी विधियां नहीं कर पाते हैं, लेकिन इतनी विधि आप कर लेते हैं तो आप निश्चित ही मानिए कि स्वयं की बाधा का हरण कर पाएंगे और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर पाएंगे। वैसे भी मंत्र का जब हम परोपकार में प्रयोग करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो मंत्र की शक्ति अपने आप ही बढ़ती रहती है। जितने लोगों का हम भला करेंगे, जितने लोगों का हम अच्छा करेंगे, उतनी
ज़्यादा मंत्र में अपने आप ही शक्ति बढ़ती रहती है। क्योंकि हम जब तप करते हैं, मंत्र का सिद्धिकरण करते हैं, तो सिर्फ 50% ही मंत्र में सिद्धि मिलती है, खासकर झाड़ने फूकने वाले मंत्रों में। इसके बाद उसमें संपूर्ण ऊर्जा तभी मिलती है जब हम लोगों को परोपकार करने लगें, लोगों का भला करने लगें, तो मंत्र में फिर अपने आप ही शक्ति आने लगती है। जितना ज़्यादा झाड़ा करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को अच्छा करेंगे, उतनी ज़्यादा मंत्र की शक्ति बढ़ती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि हनुमान जी महाराज का सिर्फ आपको नाम स्मरण करना पड़ेगा और बाधाएं निस्तनाबूत हो जाएंगी। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।